ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। दंडोत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। गुरु रूप सत्संग जियो कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश कीती होई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो। नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार जित तन नाम न उपजे से तन होहे खुआर। जिस हृदय दे विच नाम नहीं उपजदा है, जिस हृदय दे विच नाम नहीं है, महाराज कहंदे ने से तन होहे खुआर। उदा तन खुआर होएगा, उदा जीवन खुआर होएगा। गुरु नानक साहब की ही पवित्र बाणी है, जपो ताइको नामा अवर निराफल कामा। जपो तो एक परमेश्वर का नाम, बाकी तो सब निराफल कामा व्यर्थ दे काम हैं। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह भी बख्शिश करते ने कि ऐ शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। महाराज कहते ने जिसने तैनू जीवन दिता है, तेरी रचना कीती है, बेअंत पदार्थ तैनू दिते हैं जीण वास्ते। हवा दिती है, पानी दिता है, वनस्पति दिती है, पृथ्वी दिती है, ग्रह नक्षत्र तारे सूरज चंद दिते हैं। जे तू उसका समरण नहीं करदा, उसनू अपने मन विच नहीं वसाया है, तेरा जीवन किसी काम का नहीं है, व्यर्थ है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह भी बख्शिश करते हैं, जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। जिन्हें ऐसा परमेश्वर का नाम सिमरन नहीं किया है, जिदे सिमरन करन दे नाल मनुख दे अंदरों सारे विकार बाहर निकल जाते हैं, सारे अंदर वसदे होए पशु बाहर निकल जाते हैं। जन्मां जन्मांतरां दे जिहड़े पाप ने वो सड़ के स्वाह हो जाते हैं। ऐसे नाम दा जिसने सिमरन नहीं किया है, जिन्नी ऐसा हर नाम न चेत्यो
से काहे जग आए राम राज। तेरा संसार ते आउण दा फिर लाभ की है, कोई लाभ नहीं है। कल आपने विचार श्रवण कीती है, नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार। गुरु नानक सच्चे पातशाह गल अपने उत्ते लैके अपने आप नूं कह रहे हैं कि नानक मूर्ख एक तू। ऐसा घट ही देखण दे विच आया है कि कोई बंदा गल अपने तो शुरू करदा होवे, अपने आप तो, वरना अपने तो शुरुआत नहीं करते हैं। उंगल हमेशा दूजे वल होंदी है, दूसरे वल, अपने वल नहीं होंदी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने अगर एक उंगल दूसरे वल करिए तो 3 उंगलां अपने वल होंदियां ने। भी पहले अपने आप नूं तो देखना, पहले अपने उत्ते झात मार के देख। अपना आप तू वेख्या नहीं है, दूजियां नूं तू गल्लां करदा पिया है। अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। महाराज सच्चे पातशाह जी गल अपने आप तो शुरू करते नहीं भी नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार। सारा जगत चंगा है, केवल तू ही मूर्ख है, एक तू ही। जपजी साहब दे अंदर जदों महाराज पौड़ी उचारण करदे ना, असंख मूर्ख अंध कोर संख चोर हराम खोर, उदियां आखिरी पंक्तियां ने नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार। महाराज अपने आप नूं भी उन्हां दे विच शामिल कर लैंदे ने। ये सतगुरां दी निर्माणता है, निमरता है महाराज दी। मूर्ख दे अर्थ तुसी कल सरवण कीते ने। मूर्ख दे बहुत सारे अर्थ विद्वानां ने कीते हैं। मूर्खां दियां निशानियां बहुत सारियां दसियां हैं। मूँह रख जिन्हें अपने मूँह नूं ही अगे रखिया है, हर वक्त बोलन लगिया खाण लगिया मूँह नूं ही अगे रखिया है। कोई कम करन लगिया मूँह नूं ही अगे रखिया वे। करना तो नहीं सी पर मूँह रखना सी, इस वास्ते करना पिया वे, जिन्हें मूँह नूं ही अगे रखिया है। मूर्ख दे अर्थ ने बेहोश अचेत। मनुख नूं संसार दे प्रति तां होश है, निरंकार दे प्रति बेहोश है। मनुख नूं पदार्थां दा ते होश है, परमात्मा दे नाम दा कोई होश नहीं है मनुख नूं। इस वास्ते कहंदे ने मनुख दे होश नूं अधरंग होया होया वे। अधरंग अर्ध अंग, अद्धा भाग कम करदा है तो अद्धा नहीं करदा है, अधरंग। मूर्खता दियां निशानियां कल आपने सरवण कीतियां ने। हर ते गाफल शुद्ध अज नादां बवद, गर गदा बाशद बगर सुल्तान बवद। मूर्खत जेड़ा बंदा नाम नहीं जपदा है वो मूर्ख है। मूर्ख मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाम। विद्वानां ने मूर्खता दियां 3 निशानियां होर दसियां हन। 3 निशानियां मूर्खता दियां। व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ कर्म। ये 3 चीज़ां मूर्खता दियां वड्डियां निशानियां हन। वख-वख विद्वानां ने मूर्खता दे वख-वख लक्षण दसे हन। गुरबाणी भी दसदी है वख-वख लक्षण। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने मम्मा मंगन हार याना। याना कहते ने नादान मूर्ख, ना समझ, बेवकूफ, बेसमझ, गाफल जिसनू कह सकने आसी।
व्यर्थ आशा किसे कलों सुख दी आशा रखनी, किसे कलों सुख दी आशा रखनी, किसे कलों सुख मंगना, ये व्यर्थ आशा है। महाराज कहते ने तू इको ही आस रख, केवल एक परमात्मा दी आस रख। आशा करिए राम की अवरे आस निराश। सिर्फ एक राम दी आस रख, किसे कोलों सुख दी आस ना रख, क्योंकि सुख किसे कोल है नहीं है जो तैनू दे देवे। मनुख बारे तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने कि दुख किया पंडा खुलियां सुख ना निकलियो कोय। सब दुखां दियां पंडा घुमदियां पईयां ने, सुख तो किसे कोल है नहीं है जो दे देवे। आशा करिए राम की, एक राम दी आस रख, किसे मनुख दी आस ना रख। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते ने कि मन मूरख काहे बिल लाइए, पूरब लिखे का लिखिया पाइए। जो कुछ तैनू मिलिया है वो तेरा पूरब दा लिखिया होया है। इस वास्ते किसी दे अगे हाथ ना फैला, किसी कोलों मंगना। मंगना है तो केवल एक राम कलो आशा करिए, राम की निरंकार दी, बस और किसी दी नहीं। मानुक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एके भगवान। देण वाला एक परमात्मा है, मनुख दी आस ते रखनी नहीं चाहिए है। जिवें कई बारी देखण भी चाहुंदा है, बंदा बीमार हो जाए ना, कोई बंदा बीमार हो गया वे, वो पहले डॉक्टर कोल जांदा है, एलोपैथी इलाज करांदा है, उत्थों आराम नहीं मिलिया है, फिर किसी वैद कोल जांदा है, उत्थे भी आराम नहीं मिलिया है, फिर किसी होम्योपैथी वाले कोल जांदा है, उत्थे भी आराम नहीं मिलिया है, फिर किसी नेचरपैथी वाले कोल जांदा है, किसी एक्सरसाइज वाले कोल जांदा है, किसी एक्यूप्रेशर वाले कोल जांदा है। सारियां थावां ते भटकण तो बाद जदों नहीं आराम आंदा तो फिर ये गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद आंदा है बई हे परमात्मा हुण तू ठीक कर, हुण तू ठीक कर। महाराज कहते ने तू पहले ही एक परमात्मा दी आस रख। जितने डॉक्टर कोल गया में इको कोल जाण दी लोड़ पवेगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। जे डॉक्टर दवाई भी देवेगा तो दवाई भी कम करेगी तो दुआ भी कम करेगी। दुआ है नहीं है, केवल दवाई लैंदा पिया, हो सकता है ना ही ठीक होवे, कभी भी नहीं। लेकिन जे दुआ लैंदा पिया तो हो सकता है दवाई लैण दी लोड़ ही ना पवे, लोड़ ही ना पवे। आशा करिए राम की अवरे आस निराश। भगत कबीर साहब जी, कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश। सब दियां आशावां तो निराश हो जा, क्योंकि सुख किसे कोल है नहीं है। पर असीं देखते हैं साडे लोग फिर भी एक परमेश्वर नूं छोड़ के पता नहीं कित्थे कित्थे भटकदे फिरदे हन, पता नहीं कित्थे। कोई इस डेरे, कोई उस डेरे, कोई इस बाबे कोल, कोई उस बाबे कोल, जोशियां कोल, पंडितां कोल, पखंडियां कोल, मड़ियां ते मसाणा ते मंदरां ते कबरां ते पता नहीं कित्थे कित्थे हथ फैलांदा फिरदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने हर इको दाता मंगिए, मन चिंदियां पाइए। एक दाता जो सारे जगत दा दाता है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। वो ऐसा दाता है देंदे टोट न आवे, अगनत परे भंडार। जिहदे कुल अनेकां भंडार भरे हुए ने, जुगा जुगंतर तो आद काल तो जो देंदा आ रहा है, कदी उहदे भंडारे खाली नहीं होंदे हन। तू उहदे कोलों मंग, हर इको दाता मंगिए, मन चिंदियां पाइए।
जो तेरे मन विच है सब कुछ मिल जाएगा। इक्को कलो। दुनिया ते कोई ऐसा दाता नहीं है जो इक्को कलो मंगीए तो साडी सारियां मुरादां पूरियां कर दवे। नहीं है ऐसा कोई। लेकिन एक परमात्मा निरंकार वाहिगुरु ऐसा दाता है, जो कुछ भी मंगोगे, चाहे वो परमार्थ दा मंगोगे या संसारिक कोई पदार्थ मंगोगे, जो कुछ भी मंगोगे सब मिलेगा, सब कुछ। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने, जे दूजे पासों मंगीए तां लाज मराइए। जे दूसरे पासों एक परमेश्वर नूं छोड़ के दूजे पासों मंगोगे तो महाराज कहंदे ने लाज मराइए। फिर तो शर्म नाल ही बंदा मर जाना चाहिए है। या इंज कहिए कि कोई सोचे भी सही कि मैं दूजे पासों मंगा तो वो शर्म नाल ही मर जाए बंदा, बे रब नूं छोड़ के किसे होर कलो। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिस वक्त बाबर दी कैद विच गए ना, ਚੱਕੀਆਂ अपने आप चलन लग पईयां सन। भावें लोग नहीं मनते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। अज बड़े तर्क वितर्क होण लग पे ने। ਚੱਕੀਆਂ नहीं चल सकदियां, मक्का नहीं घूम सकता है, ऐ नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हर जगह ते तर्क। जिदे हुक्म दे नाल ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे सूरज चंद पृथ्वी पानी आकाश सब कुछ चलदा पिया जिदे हुक्म दे नाल। उहदे हुक्म दे नाल एक मक्का दा घुम जाना कोई वड्डी गल नहीं है। उहदे हुक्म दे नाल क्या चक्की अपने आप नहीं चल सकती है। पर जे इतनी भावना होवे तां अंदर भी गुरु नानक नूं निरंकार दा रूप समझे कोई, इतनी अंदर भावना होवे। पर एक आम मनुखां दी तरह मनुख समझिया जांदा है गुरु नानक नूं। हैरानगी दी गल है, उस वक्त दे लोकां ने गुरु नानक नूं पत्थर मारे, आदमी किया, पूतना किया, बेताला किया। उन्हां दा कहना अपनी थां ते ठीक सी क्योंकि वो सिख नहीं सन वो। लेकिन हुण तां सिख ही कहण लग पे कि गुरु नानक एक मनुख सन, एक आदमी सन। क्यों भुल जाने आसी कि गुर परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर एक है, कोई फर्क नहीं है। हर हर जन दो एक है, बिब विचार किछ ना है। लेकिन गुरु नानक नूं निरंकार दा रूप नहीं समझते हैं। ये तो आप नारायण कलाधार जग में परवारियो। पट्टा ने ते कह ही दिता सी कि तरन गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहियो पर, पन मथरा किछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। प्रतक्ष परमात्मा दा रूप हन गुरु अर्जन देव जी महाराज। ते गुरु अर्जन देव जी कौन ने? गुरु नानक साहब दा पंजवां रूप है। पर साडे अंदर इतनी भावना होवे तो सही ना भी गुरु नूं परमेश्वर करके जानी है असीं। ਚੱਕੀਆਂ अपने आप जदों चलन लग पईयां सन, सिपाही देख के हैरान होए जो पहरेदार खड़े सन जेलों दे विच। उन्हां जाके बाबर नूं आख्या भी कोई कामल फकीर तुसी पकड़ लियांदा वे, कोई कामल फकीर। बाबर भी देख के हैरान होया, वाकई बड़ी वड्डी भुल होई है। ਚੱਕੀਆਂ अपने आप चल रही हैं। एक अलौकिक नज़ारा है। ਜਿਹੜੇ कैदी रात दिन तड़फदे सन, बड़े सुकून विच बैठे हुए ने, बड़े आनंद दे विच बैठे हुए ने। मैं किसे कामल फकीर नूं पकड़ लिया मैं।
बाबर ने आख्या चलो गलती हुई है, असी तुहानू आज़ाद कर देने। महाराज कहते ने मैं कल्लिया नहीं जाना है, हुक्म करो ये जितने कैद किते ना इन्हां सारियां नू छोड़ दिता जावे। बंदी छोड़ केवल गुरु हरगोबिंद साहब नहीं हैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके 10वें पातशाह तक गुरु नानक सच्चे पातशाह दे 10 ही जामे बंदी छोड़ हैं, जो बंधना तो मुक्त करांदे हैं। सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे उडीना। बंदी छोड़ हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी। सतगुर सिख के बंधन काटे। वो गुरु ही कादा होया जो दूजियां नू मुक्त ना करा सके। वो गुरु ही कादा होया। ये ते आप मुक्त मुक्त करे संसार। जो संसार तो मुक्त नहीं करा सकता है, वो धर्म दे मार्ग ते किवें मुक्त कराएगा? वो किस तरह मुक्त कराएगा? महाराज कहते ने इन्हां सारियां नू छोड़ दिओ। बाबर ने छोड़ दिता है भी वाकई बहुत वड्डी गलती हुई है। दरबार विच अपने बुला के बाबर कहंदा मेरा जी करदा है तुसी मेरे कोलों कुछ मंगो, बड़ी वड्डी गलती हुई है, खता हुई है, मैं अपनी खता बख्शाना चाहना, तुसी मेरे कोलों कुछ मंग लवो। समय दा बादशाह हाँ मैं, फकीरां नू दे के मैनू खुशी होवेगी। महाराज कहते ने मैं मंगतियां कोलों नहीं मंगदा हाँ, मैं मंगतियां कोलों नहीं मंगदा। बाबर दा भी दिमाग हिल गया भी मैं राजा बादशाह ये मेरे दरबार विच खड़े हैं और मैनू कह रहे हैं कि मैं मंगतियां कोलों नहीं मंगदा। बाबर कहंदा जरा होश करके बोलो, सोच के बोलो, तुसी बाबर दे दरबार विच खड़े हो। मेरा एक हुक्म तुहानू फिर तो कैद कर सकदा वे। तुसी मैनू मंगता कह रहे हो, मैं चाहना तुसी मेरे कोलों कुछ मंग लवो। महाराज कहंदे ने तू सिर्फ मंगता ही नहीं है, तू मंगतियां दा भी मंगता है। तो सिर्फ मंगता नहीं है, तू मंगतियां दा भी मंगता है। बाबर नू क्रोध आया, कहंदा मैं जे हुक्म दे दियां ना तो मेरे एक हुक्म दे नाल तुहाडी जान जा सकती है, सजाए मौत मिल सकती है एक हुक्म दे नाल। मैनू मंगता आख्या ते फिर मंगतियां दा भी मंगता कह रहे हो, कुछ होश है तुहानू? महाराज कहते ने तू सिर्फ मंगता ही नहीं है, तू सिर्फ मंगतियां दा मंगता नहीं है, तू बेसबर मंगता है, तू बेसबर मंगता है। तीसरी बार जद किया ना तो बाबर दा भी दिमाग हिलिया, सोचण ते मजबूर हो गया भी आखिर पुछां ते सही। बार बार कही जाते ने मंगता, फिर मंगतियां दा मंगता, फिर बेसबर मंगता, पुछां तो सही ना। पुछ लिया उसने बेसबर मंगता किस तरह? महाराज कहंदे ने उन्हां गलियां दे विच घुम के देख जिन्हां गलियां दे विच तूं कतलो गारद कीती है। भैणां दे तूं भरा मार दिते हैं, माँ बाप बुजुर्ग उन्हां दे तूं पुत्र मार दिते ने जवान। नवियां व्याहियां इस्त्रियां दे तूं पति मार दिते हैं। इतनी तू कतलो गारद कीती है, इतना खून बहाया है, ते खाणियां ते तू 2 रोटियां ही ने ना, 2 रोटियां, और इस तो ज़्यादा की करेंगा तू? ये 2 रोटियां तैनू अपने मुल्क विच भी मिल जांदियां सन। इत्थे आके कोई हुण सोने दियां डलियां ते खाएगा नहीं, तू खाणियां ते 2 रोटियां ही ने। मनुख ने आखिर 2 रोटियां ही खाणियां होंदियां ने, होर कुछ नहीं है। बाकी सारी भज दौड़ मनुख दी तृष्णा है, बस तृष्णा विरले की ही बुझी है। को सोना तो नहीं ना खा जाएगा, वड्डे वड्डे मकान तो नहीं ना खा लवेगा,
बहुते गहने तो नहीं ना खा लवेगा, खाएगा तो 2 रोटियां, जीवन चलेगा 2 रोटियां दे नाल। भगतां ने परमात्मा कलो रोटी मंगी है बस, अध सिर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना अवरत लाई। भगत तन्ना जी भी कहते ने कि दाल सीधा मांगो घियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अंजा अनाज मांगो सत सीका। रोटी मंगी है, खानियां तो तू 2 रोटियां ही सन, ते 2 रोटियां वास्ते इतने कतल कर दिते ने। तैनू बेसबर मंगता ना आखां, ते होर की आखां फिर मैं। सतगुर दे बोल ने जन्म साखी दे, कह नानक सुन बाबर मीर, तुझ ते मांगे सो अहमक फकीर। मीर कहंदे ने राजे नू, तुझ ते मांगे सो अहमक फकीर। अहमक कहंदे ने बेसमझ, मूर्ख, नादान बंदा। भी जेड़ा तेरे वर्गे मंगते कलों मंगे ना, उहदे वर्गा कोई मूर्ख ही नहीं है। गुरु नानक सच्चे पातशाह, नानक मूर्ख एक तू अवर भला संसार। सानू समझाण वास्ते महाराज कहंदे ने, मैं ही मूर्ख हाँ, बाकी तो सारी दुनिया सियाणी है बस। तुझ ते मांगे सो अहमक फकीर, जेड़ा तेरे कलो मंगे वो मूर्ख फकीर है, सियाणा नहीं है, वो मूर्ख है। क्यों? मन मूर्ख काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दूसरा मूर्खता का लक्षण है व्यर्थ ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिन्हों अमल दे विच नहीं लिया जा सकता है। ऐसा ज्ञान जिसनों असी अमल विच नहीं लिया सकते। जैसे अज दुनिया की जितनी भी पढ़ाई हो रही है ना, वो अमल विच नहीं आ सकती है। उहदे नाल जीवन चलाउण वास्ते रोजगार की प्राप्ति तो हो जाती है, जीवन बदलता नहीं है, जीवन विच बदलाव नहीं है। अज कदम कदम दे उत्ते स्कूल बने हुए ने, कदम कदम ते स्कूल ने। एक कलोनी दे विच, मुहल्ले दे विच 4-4, 5-5 स्कूल, 6-6 स्कूल बने हुए हैं। अज मनुख पढ़ लिख गया वे, अनपढ़ की गिनती बहुत घट है। इंज कह सकने कि अज जितने अनपढ़ ने बई कोई 1-2% होणगे, बाकी सारे पढ़ लिख जाते हैं। कोई थोड़ा पढ़िया या ज़्यादा पढ़िया वे, मनुखता अज पढ़ लिख गई है। पुराने जमाने दे विच इतने लोग पढ़े लिखे होंदे सन जितने अज अनपढ़ ने। जितने अज अनपढ़ ने लोग इतने पढ़े लिखे, तो जितने अज पढ़े लिखे ने उतने अनपढ़ होया करते सन। लेकिन जितने क्राइम, जितने अज पाप, जितने अपराध अज होंदे पे ने, इतने अज तो पहले नहीं सन, इतने नहीं होंदे सन। मैं तो पढ़ के भी दंग रहा वां और घूम फिर के देखिया भी है। रोज़ाना अखबारां विच, टीवी ते खबरां तुसी पढ़ सकते हो। पढ़े लिखे मनुख अज जितने वड्डे अपराध कर रहे हैं ना, अनपढ़ बंदा इतने वड्डे अपराध नहीं कर सकता है, नहीं करता है। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं कहना पिया कि पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। पढ़न दा लाभ की है जे अंदर लोभ वध गया, अहंकार वध गया है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। पढ़ पढ़ के मनुख नूं समझ आउणी चाहिदी सी अपनी जिंदगी दी। मनुख दी जिंदगी बदल जाती, पर अज ऐसा नहीं है। मनुख पढ़ लिख के समझदार बनिया केवल संसार वास्ते,
निरंकार वास्ते नहीं है। पढ़ पढ़ के मनुख ने दो चीज़ां अंदर इकट्ठियां कीतियां हन, एक लोभ ते एक हंकार। हंकार मनुख दे विच इतना पढ़ पढ़ के आ जाता है भी मैं इतनी क्लासां पढ़िया लिखिया वां, तू मेरे तो छोटा है। अपने पिता दी उम्र दे बराबर दे किसे बंदे नूं जिहड़ा घट पढ़िया लिखिया है उन्हूं तू करके बोलना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਆ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋ, अपने तो छोटियां दा अपमान करो, बोलण दी तमीज़ नहीं। क्या पढ़ पढ़ के ही कुछ सीखिया वे। पढ़ पढ़ के अंदर हंकार इकट्ठा कीता है। हंकार फिर अपने आप तो वड्डा किसी नूं होण नहीं देंदा है, फिर आप नूं ही वड्डा समझदा है, आप नूं ही। पढ़ाई दा हंकार ही अज पति पत्नी दे विच प्रेम नहीं होण दिंदा है। पति पत्नी दे विच पत्नी आखदी है मैं इतनी पढ़ी लिखी हाँ, तू की है मेरे सामने। पति आखदा मैं इतना पढ़िया लिखिया, तू की है मेरे सामने। पढ़ पढ़ के हंकार इकट्ठा कीता है। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। पढ़ी लिखी नूं लियांदी है। होना तो यह चाहिदा सी कि पढ़ लिख के उसनूं वड्डियां दा सत्कार करन दी जाच आ जांदी। नूं सस सहुरियां नूं कोई समझदी नहीं है। मैं तो उस वक्त दंग रह गया जदों एक परिवार विच बैठे सन ते मैनूं कहन लगे ज्ञानी जी साडा चौथा पुत्र है, 3 असीं विआह दित्ते ने ते चौथा है, ਉਹਦੇ वास्ते कोई अनपढ़ नूं लभणी है सी। अनपढ़ मैं क्या क्यों, तू सारी दुनिया ते पढ़े लिखे लभदी पई है, तुसीं अनपढ़ क्यों लभना चाहते हो। कहंदे ने 3 लियांदियां ने पढ़िया होईयां, कौडी दा भी सत्कार नहीं करदियां हन, रत्ती मात्र भी सत्कार नहीं करदियां। सब आईयां ने अपने अपने पति नूं लै के ते वखरियां हो गईयां ने, कोई पानी भी नहीं पुछदी है। और सब पढ़िया लेके ने, हाई क्वालिफिकेशन, पर कोई सत्कार नहीं है बुजुर्गों का। हंकार ही इकट्ठा किया ना। लोभ ते हंकार दो चीज़ां इकट्ठियां होंदियां पियां ने। लोभ मनुख दे अंदर इतना वध जांदा है, पढ़ पढ़ के मैं इतनी पढ़ाई कीती है, दिमाग में चलन लग पैंदा भी इतने हज़ार का इतने लख का पैकेज महीने का होना चाहिए वे, इतनी कमाई मैनू करनी चाहिए है, पढ़ाई की है मैं। जद नहीं होंदी तो फिर उसी पढ़ाई दे नाल फिर किधरे किसी दे अकाउंट नू हैक कर लेगा, किसी दे पैसे अपने अकाउंट च पा लेगा, किधरे होर कपले कर देगा, किधरे सरकारी खजानिया दे विचों तन लुट लैणगे। कई तरह दे नाल कपले करके घोटाले करके लुट के खाण दी कोशिश करनगे। अनपढ़ बंदा नहीं कर सकता। एक अनपढ़ बंदा चलो चोरी चकारी करे, बेईमानी करे, 1000 2000 10,000 50,000 दी कर लेगा, लेकिन करोड़ों दी अरबां दी बेईमानी एक पढ़ा लिखा ही कर सकता है। पढ़ा लिखा एक सज्जन दे बोल तो पढ़ के मैं बड़ा हैरान होया। कहंदा अज बच्चे इस वास्ते पढ़ रहे हैं कि मैं वड्डी तो वड्डी लुट खसोट कर सकां, वड्डे तो वड्डा डाका मार सकां। मैं इस वास्ते पढ़ते पे ने। नकली ATM कार्ड बना लेने, होर कार्ड बना लेने, पैसे
अपने अकाउंट विच पा लेने, बैंक खाते खाली कर देने लोगों दे। अनपढ़ बंदा नहीं कर सकता है। पुरातन समय दे विच जितने लोग अनपढ़ सन, घट पढ़े लिखे सन, उतने ही लोग ज़्यादा सियाणे सन। वड्डे छोटे दा सत्कार सी, बोलण दा तरीका सी, तहजीब सी, सत्कार करते सन एक दूजे दा। उतने ही धार्मिक लोग सन, अज नहीं हैं। अज जितने पढ़े लिखे ज़्यादा ने, उतने ही ज़्यादा मूर्ख ने। मूर्खता वध गई है उतनी ज़्यादा। बोलन दा सत्कार नहीं है, लोभ अंदर वध गया है, हंकार अंदर वध गया है, धार्मिकता अंदर रही नहीं है। होना तो ये चाहिए सी कि पढ़ पढ़ के किधरे समझ आ जाती कि साड़ी जिंदगी दा मकसद की है, असी जाना किथे है, असी करना की है, पता नहीं है बिल्कुल भी। इसे नूं ही शेख शादी साहब कहते ने कि इलम चंदा के बेशतर पानी, गर अगर तुनेश नादानी, ना मोहक्कत बवद ना दानशमंद, चार पाए बरोए किताबे चंद। शेख शादी साहब कहते ने जैसे किसी खोते दे उत्ते कोई धार्मिक ग्रंथ लद दिते जान, किसी खोते दे उत्ते जिवें इस्लाम दे ग्रंथ रख दिते जान किसी खोते दे उत्ते, वो कोई मौलवी तो नहीं ना बन जाता, वो कोई धार्मिक तो नहीं ना हो जाता है। सनातन मत दे ग्रंथ रख दिते जान किसी खोते दी पिठ दे उत्ते, वो कोई वड्डा धार्मिक तो नहीं ना बन जाता, कोई पंडित तो नहीं ना बन जाता, विद्वान तो नहीं ना बन जाएगा। वो साडे ग्रंथ, सिखां दे ग्रंथ किसी खोते दी पिठ दे उत्ते लद दिते जान। पुराने समय च ऐसा ही हुंदा सी, वजन लदण वास्ते खोते होंदे सन, घोड़े होंदे सन, ऊठ होंदे सन, रख दिते जान उत्ते। वो कोई आलम फाजल तो नहीं ना बन जाता, कोई ग्रंथी तो नहीं ना बन जाता, कोई सियाणा विद्वान तो नहीं ना बन जाता। अज असी देखने ना वड्डे वड्डे ग्रंथां दे जिहड़े शोरूम ने, किताबां वेचदे ने, स्टाल ला के वेचदे ने, दुकानां ते वेचदे ने, बड़ियां किताबां भरियां होंदियां ने, विचकार बैठे हुए ने। वो कोई ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं ना बन जाते। उन्हां दी भाषा तो तुसीं समझ सकते हो भी भावें इन्हें दुनिया भर दे धार्मिक ग्रंथ रखे हुए ने, लेकिन है ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है बस, होर कुछ नहीं है। उन्हां दी बोली तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो, बोलण दी तमीज़ उन्हां दी, भावें किताबां दे ढेर दे विच बैठे हुए ने, पर वो कोई आलम फाजल नहीं बन जाते हैं। शेख शादी साहब कहते ने कि जिस तरह किसी खोते दे उत्ते धार्मिक ग्रंथ लद दिते जान, वो कोई खोता धार्मिक नहीं बन जाता जे किसी दे दिमाग दे विच धार्मिक ग्रंथ लदे हुए ने, पढ़े हुए ने बहुत सारे, वो कोई आलम फाजल नहीं बन जाता, वो कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाता, वो कोई धार्मिक भी नहीं हो सकता है, वो धार्मिक भी नहीं है। वो धार्मिक तो वो तां ही बनेगा जे जपो ता एको नामा अवर निराफल खामा। जे एक परमेश्वर का नाम नहीं है तो सब पढ़िया लिखिया सब बेकार है, वो किसी काम का नहीं। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार, पढ़ पढ़ गड्डी लदीए पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिए खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल होर होमे चखना चाख। एक गल अगर समझ विच आ जाए, एक गल की है जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। पढ़ पढ़ के जिंदगी दी समझ आ जाए,
जिंदगी का मकसद पता लग जाए, बोलण दी तमीज़ आ जाए, अंदरों अहंकार, लोभ, काम, क्रोध सब विनाश हो जाए, अंदरों समझ आवे भी मैं की करदा पिया वां ते मैनू की करना चाहिए है। जे नहीं समझ आई है तो जितना पढ़िया लिखिया, भावें धार्मिक ग्रंथ ने, भावें संसार की पढ़ाई है, किसी काम की नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने, कहो नानक के तत्त विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिना भजन तो, बिना बंदगी तो छुटकारा नहीं है। भावें जितने मर्जी है संसार कम करे, धार्मिक कम करे, ग्रंथ पढ़े, जो मर्जी है करे, कोई लाभ नहीं है। जपो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। बाकी विचार कल आप जी नूं सरवण करावांगे, क्योंकि खोते नूं मूर्खता दा चिन्ह मन्निया गया है। मैं खोते दी विचार आप जी नूं सरवण कराउणी है, ਜਿਹੜੇ गुण सतगुरां ने लिखे ने, क्योंकि खोते नूं प्रथम दृष्टि दे विच मूर्खता दा चिन्ह मन्निया गया है। किसी नूं मूर्ख कहना होवे, उन्होंने खोता कह देवे, ये तो बंदा बिल्कुल ही खोता है। मूर्ख दे अर्थ आप जी सरवण कर रहे सो, कल भी कीते ने, अज भी। कल आप जी दे सन्मुख होर गुरु ग्रंथ साहब महाराज दीयां पंक्तियां जो उपदेश साडी झोली च पाउंदियां हन। खोते दे कई सतगुरां ने पहलू बयान किए हैं अलग अलग ढंग दे नाल। महाराज ने जो सानू सिक्ख्या दिती है वो कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुलां चुकां दी क्षमा। आप सारे जो कथा लाइव सरवण कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दा। कथा सागर फेसबुक पेज आप फॉलो करो, लाइक करो, शेयर कर दियो ताकि संगतां तक विचारां पहुँच सकन। भुलां चुकां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।